Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आइए हम प्रभु की आराधना में, प्रभु की स्तुति में कुछ समय हम बिताएं। जब हम एक साथ स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, स्वर्ग की महिमा हमारे बीच में प्रकट हो जाएगी। महिमा के साथ प्रभु हमारे बीच में उपस्थित हो गई। आइए इसी विश्वास के साथ इस प्रार्थना में, आराधना में हम भाग लेंगे। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 1 में हम पढ़ते हैं। वहां के प्रभु यीशु कहता है कि तुम्हारे जी घबराए नहीं, मुझ पर विश्वास कीजिए और पिता पर विश्वास कीजिए। तुम्हारे जी घबराए नहीं। अक्सर हम जानते हैं कि हम घबराए हुए रहते हैं। अलग अलग प्रकार की चिंताएं हमारे मन में उत्पन्न होती हैं। जीवन के विषय में हो, परिवार के विषय में हो, बच्चों के विषय में हो, या आगे की जीवन के विषय में हो, मृत्यु के बाद के विषय में हो। अलग अलग तरह की चिंताएं हमारे जीवन में हमें सताती रहती हैं। लेकिन प्रभु ये कहता है कि तुम्हारे जी घबराए नहीं। हाँ प्यारे बंधुओं, हमें प्रभु के इस वचन पर हमें विश्वास रखना चाहिए और प्रभु का अनुसरण करना चाहिए। प्रभु ने हमें अनाथ नहीं छोड़ा है, वो हमें अनाथ नहीं छोड़ा है। प्रभु हमारे साथ रहता है। जीवन के हर पल प्रभु हमारे साथ रहता है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। इसलिए हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रभु हमारे साथ हैं। प्रभु यीशु ने कहा मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन। प्रभु यीशु ही मार्ग, उसी मार्ग पर हम चलेंगे। उस मार्ग बताने के लिए प्रभु यीशु हमें साथ देता रहता है। जीवन के मार्ग पर ले चलने वाला प्रभु यीशु मेरे संग और आपके संग है। यदि इस विश्वास हमारे मन में हो तो सामने कितने बड़े बाधाएं उत्पन्न हो जाएं, कितनी बड़ी रुकावटें हमारे जीवन में आ जाएं, हमारे जीवन में हमें घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें आगे ले जाने वाला प्रभु यीशु ही है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु यीशु हमारे संग चलिए, हमारे साथ चलिए, हमारे जीवन में हमारा पद प्रदर्शन कीजिए। आइए ये गीत गाते हुए प्रभु यीशु को हम बुलाएं और प्रभु से कहें, प्रभु हमारे साथ चलिए, प्रभु संग संग चले, प्रभु साथ चले प्रभु। तेरे ही राहों पर
मैं चलना चाहता हूँ प्रभु, चलता रहूं मैं सदा, चलता रहूं, चलता रहूं, चलता रहूं, चलता रहूं। संग संग चलो। संग संग चलो प्रभु जी मेरे, संग संग चलो प्रभु जी मेरे, संग संग चलो प्रभु जी मेरे, संग संग चलो प्रभु जी मेरे। ज्योति दिखा दे प्रभु, भटका राही हूँ मैं। ज्योति दिखा दे प्रभु, भटका राही हूँ मैं। ज्योति दिखा, ज्योति दिखा, ज्योति दिखा, ज्योति दिखा। संग संग चलो प्रभु जी मेरे, संग संग चलो प्रभु जी मेरे, संग संग चलो प्रभु जी मेरे, संग संग चलो प्रभु जी मेरे। आशा जगा दे प्रभु, निराशा भरा है ये मन। हाँ प्रभु, आशा जगा दे प्रभु, आशा जगाइए प्रभु, निराशा भरा है ये निराशा मन। को दूर कीजिए प्रभु यीशु। आशा जगा, आशा जगा, आशा जगा, आशा जगा। संग संग चलो प्रभु जी मेरे, संग संग चलो प्रभु जी मेरे, संग संग चलो प्रभु जी मेरे, संग संग चलो प्रभु जी मेरे। हे प्रभु यीशु, हमारे साथ आइए प्रभु, हमारे जीवन में भी मार्ग बताइए प्रभु, हमारे जीवन से निराशा को दूर कीजिए प्रभु। हम आपके साथ चलना चाहते हैं प्रभु। इम्माऊस यात्रा में शिष्यों को आपने साथ दिया। हे प्रभु, आज हम भी स्वर्गीय यरूशलेम की ओर यात्रा कर रहे हैं। हमें साथ दीजिए प्रभु, हमें साथ दीजिए प्रभु इस स्वर्गीय यात्रा में, इस आध्यात्मिक यात्रा में। हे प्रभु यीशु, हम कभी कभी अकेले पड़ जाते हैं, हमारा मन दुखी हो जाता है, हम अकेले पड़ जाते हैं प्रभु। निराशा हमारे जीवन में आ जाती है प्रभु। हे प्रभु, इस समय हमें साथ दीजिए। निराशा के समय, पीड़ाओं के समय, जब जीवन के चौराहों पर हम मार्ग के लिए हम तड़पते हैं, सही मार्ग को पहचानने में हम असमर्थ हो जाते हैं। हे प्रभु यीशु, हमें साथ दीजिए, हमें साथ दीजिए, हमारे हाथ पकड़ कर ले जाइए प्रभु। हे प्रभु, हम जानते हैं संत लूकास के सुसमाचार में अध्याय 19 में जक्कैयुस नामक व्यक्ति, वो जीवन में अंधकार में भड़क रहा था, उनके जीवन में अंधकार ही था। उस व्यक्ति के जीवन में आप आकर उस व्यक्ति को जीवन की ओर, ज्योति की ओर आप ले गए। हे प्रभु, आज हम भी इसी प्रकार जीवन के लिए तड़पते हैं, हम ज्योति के लिए तड़पते हैं प्रभु, तरसते हैं प्रभु। हमारे चारों तरफ अंधकार है, हम जीवन का मार्ग ढूंढ नहीं पाते हैं प्रभु। हमारा पद प्रदर्शन कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। जक्कैयुस ने अपने पापों के प्रति पश्चाताप किया। जैसे ही आपका पैर उनके घर में पड़ा, उसी समय जैसे आपका कदम बढ़ते ही उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। हम भी अपना जीवन बदलना चाहते हैं प्रभु। हम जानते हैं कि हमारा पाप, हमारे जीवन की परेशानियां, हमारे जीवन के दुख तकलीफें
आपसे हमें दूर ले जाते हैं। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि आपने हमारा साथ छोड़ दिया है। हमारे पापों के कारण, हमारे कुकर्मों के कारण, आज्ञाओं को भंग करने के कारण हमें ऐसा लगता है कि हमें ईश्वर का साथ नहीं मिलता है। हे प्रभु, लेकिन आपके वचन के अनुसार आपने कहा कि मैं पापियों को ढूंढने के लिए आया हूं, पापियों को ढूंढने के लिए आया हूं, उन्हें जीवन का मार्ग बताने के लिए आया हूं। आज प्रभु मैं अपने पापों के लिए पश्चाताप करता हूं। प्रभु, संत पौलुस कहता है, मैं वही कर डालता हूं जो मैं नहीं करना चाहता, जिसे मैं घृणा करता हूं, नफरत करता हूं, ऐसी बातों को मैं अपने जीवन में करता हूं। इसका कारण मुझ में निवास करने वाला पाप है। हाँ प्रभु यीशु, हमारे जीवन में भी इस प्रकार पाप की जड़ को हम देखते हैं। इन पापों को निकालने के लिए आइए प्रभु। हम अपने सामर्थ्य से पापों से बाहर आ नहीं सकते हैं। पवित्रता में आगे बढ़ने की इच्छा होने के बावजूद भी हम आगे बढ़ नहीं पाते, एक कदम भी आगे बढ़ नहीं सकते हैं, कारण हम गुलामी में हैं। आइए प्रभु, हमें छुड़ाइए प्रभु, हमें इस पाप के बंधनों से छुड़ाइए प्रभु। आपका एक स्पर्श हमारे लिए काफी है, हमारा जीवन बदल जाएगा। आपका एक पावन स्पर्श से हमारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा, हमें विश्वास है प्रभु। हाथ बढ़ाइए प्रभु, हाथ बढ़ाइए प्रभु। हम पापी दुर्बल लोगों को एक बार छू लीजिए प्रभु। आपके पावन स्पर्श से हमें धन्य बनाइए प्रभु, ताकि हम पूर्ण रूप से नए हो जाए। आइए हम प्रार्थना करें। एक बार फिर हम गीत गाते हुए प्रभु से आग्रह करें, प्रभु मेरा स्पर्श कीजिए, मेरा स्पर्श कीजिए प्रभु, मेरा स्पर्श कीजिए प्रभु। कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। आग्रह से प्रार्थना कीजिए। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। यीशु, मेरे हृदय को स्पर्श कीजिए, मेरे जीवन को स्पर्श कीजिए प्रभु। अंधे के आंखों को स्पर्श आपने किया, उस समय उन्हें देखने की कृपा मिली, उन्हें दृष्टि मिली। हे प्रभु, जीवन का मार्ग देखने के लिए हमें सामर्थ्य शक्ति प्रदान कीजिए, हमारा स्पर्श कीजिए। जिंदगी के सुख दुखों से दिल को सजाया मैंने प्रभु। जिंदगी के सुख दुखों से दिल को सजाया मैंने प्रभु। होगी अधूरी मेरी सजावट, तू जो न आया मेरे प्रभु। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। हे प्रभु, मेरे पापों के कारण, मेरे कमजोरियों के कारण
बुराइयों के कारण मैं आपके सामने आकर प्रार्थना करने के लिए लायक नहीं। हे प्रभु, जिस तरह नाकेदार पापी व्यक्ति ने मंदिर में पीछे अपनी छाती पीट कर उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कीजिए। आपने उनकी प्रार्थना सुनी। आज आपकी करुणा के लिए, दया के लिए हम भी तरसते हुए प्रार्थना करते हैं, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। तूने की मेरे दिल की रचना, ये तेरा ही निवास है। तूने की मेरे दिल की रचना, ये तेरा ही निवास है। गर न तू इसमें बसा, मेरे दिल का होना व्यर्थ है। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे में खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। आइए सब मिलकर गाए, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर प्रभु, स्पर्श कर मेरा स्पर्श कर प्रभु। स्पर्श कर स्वामी, मुझे चंगा कर प्रभु, मेरे मन को, स्पर्श कर स्वामी। मेरी आत्मा को चंगा कीजिए प्रभु। आइए प्रभु की दया के लिए प्रार्थना करें। हाथ उड़ाकर हम प्रार्थना करें। ईश्वर की दया प्राप्त करने के लिए, करुणा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें। पापी व्यक्ति जिस तरह पापी नाकेदार ने प्रार्थना की, हम प्रभु की ओर अपने हृदय उठाएं, अपना मन उठाएं, दोनों हाथ उड़ाकर हम प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझ पापी पर मुझ पापी पर दया कीजिए। दया कीजिए। हे प्रभु, हे प्रभु, मेरी आत्मा का स्पर्श कर, मेरी आत्मा का स्पर्श कर, मुझे शुद्ध कर। मुझे शुद्ध कर। हे प्रभु, हे प्रभु, मेरे जीवन से मेरे जीवन से सब प्रकार के सब प्रकार की बंधनों को दूर कीजिए। दूर कीजिए। हे प्रभु, हे प्रभु, पाप के आपके गुलामी से मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। मुझे बचाइए। पाप के गर्त में से पाप के गर्त में से मुझे उठाइए प्रभु। मुझे उठाइए प्रभु। समुद्र में डूबने वाले समुद्र में डूबने वाले पेतरुस को आपने हाथ बढ़ाकर हाथ बढ़ाकर थाम लिया। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे भी बचाइए, मुझे भी बचाइए। डूबने से बचाइए, डूबने से बचाइए। विनाश के मार्ग से मुझे जीवन के मार्ग की ओर लेके आइए। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। हे प्रभु, हे प्रभु, मेरी आत्मा को बचाइए, मेरी आत्मा को बचाइए। नरक से बचाइए, नरक से बचाइए। मृत्यु से बचाइए, मृत्यु से बचाइए। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। हे प्रभु, हे प्रभु, अपने पापों के प्रति मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं पश्चाताप करती मैं हूँ, हृदय से रोता हूँ। मैं हृदय से रोता हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझ पर तरस खाइए, मुझ पर तरस खाइए। मुझ पर कृपा कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। मुझे जीवन दीजिए, मुझे जीवन दीजिए। मेरी पुकार सुन लीजिए, मेरी पुकार सुन लीजिए। मुझे उत्तर दीजिए, मुझे उत्तर दीजिए। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। हल्लेलुया। एक साथ स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, हम पर दया कीजिए, ईश्वर हम पर दया कीजिए। हमें मृत्यु से बचाइए प्रभु, हमें डूबने से बचाइए प्रभु, हमारी आत्मा को बचाइए प्रभु, पाप की गुलामी से हमें छुड़ाइए प्रभु, हमें छुटकारा प्रदान कीजिए, बुरी आदतों से, बुरी बंधनों से हमें छुटकारा प्रदान कीजिए प्रभु, गलत रिश्तों से, संबंधों से हमें बचाइए प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम अपने हृदय को प्रभु के सामने रखें। हम कुछ भी प्रभु से छुपा नहीं सकते हैं। प्रभु सब कुछ देखते रहते हैं।
हमारे जीवन की कमजोरियों को प्रभु जानते हैं। हमारी आत्मा की इस हालत को प्रभु जानते हैं। पेतरुस जिन्होंने 3 बार प्रभु को अस्वीकार किया था, उसी को भी प्रभु ने अपनाया। यूदास इस्करियोती जिसने प्रभु को पकड़वा दिया, चुंबन से उसे धोखा दिया, उस व्यक्ति पर भी प्रभु ने अपनी करुणा दिखाई। हम पापी होने के बावजूद भी हम ईश्वर की संतान हैं। हम सबके लिए प्रभु यीशु ने अपना प्राण न्यौछावर किया है। पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु को हर एक मानव के लिए, हर एक व्यक्ति की मुक्ति के लिए, हर एक व्यक्ति को मृत्यु से बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा। प्रभु यीशु का वो बलिदान व्यर्थ न होने दे। हम सबके लिए उन्होंने अपना लहू बहाया। तो प्यारे भाई और बहनों, यदि हम पश्चाताप करें, अपना मार्ग बदलने की एक इच्छा रखें, मन में एक निर्णय ले आज कि मैं अपने पुराना मार्ग त्याग दूंगा। पाप करने से मुझे जो सुख मिलता है, जो समाज में प्रतिष्ठा मिलती है, जो आनंद मिलता है या फिर आर्थिक फायदा मिलता है, ये सब चीज़ों को मैं अपने जीवन से दूर करूंगा। पाप करने से मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ प्रभु, मुझे आपका प्रेम में मुझे बना रहना चाहिए। आपके साथ मैं रहना चाहता हूँ, आपके जीवन में मैं बढ़ना चाहता हूँ। आपके पवित्र वचन को ग्रहण करते हुए, आपके शरीर को पवित्रता के साथ ग्रहण करते हुए आनंद जीवन में मैं सौभागी हो जाना चाहता हूँ। मुक्ति के मार्ग को अपनाना चाहता हूँ। हाँ प्रभु, मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए प्रभु। मैं दुर्बल हूँ, अयोग्य हूँ। मैं अपने बल से, सामर्थ्य से सन्मार्ग पर चल नहीं पाता। जीवन में पवित्रता लाना चाहता हूँ, लेकिन मैं असमर्थ हूँ प्रभु। हाँ प्रभु, आपने कहा कि मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। मेरा हृदय आपका निवास स्थान है। कई बार मैंने अयोग्य रीति से आपके शरीर को ग्रहण किया। मेरी भक्ति सिर्फ होठों पर रही। हृदय से मैंने आपका नाम नहीं लिया, हृदय से मैंने आपको नहीं पुकारा, दिल से मैंने पश्चाताप नहीं किया। आज मैं दुखी हूं प्रभु। मैं आज वापस आना चाहता हूं। खोया हुआ लड़का, जब उसे अपने पिता के घर की याद आई, वो अपने सब कुछ त्याग कर पिता की ओर लौटने के लिए, पश्चाताप करने के लिए वो तैयार हो गया। पिता से माफी मांगने के लिए वो तैयार हो गया। आज मैं पापी व्यक्ति, आज मैं आपके सानिध्य में इसलिए आया हूं प्रभु। मैं भी अपने जीवन में माफी मांगना चाहता हूं प्रभु। मैं अपने पापों के प्रति रोना चाहता हूं प्रभु। अपने पापों के प्रति जिस तरह पेतरुस फूट फूट कर रोया, जैसे ही मुर्गी ने बांग दी, मैं भी अपने पापों के प्रति रोना चाहता हूं। मैं दुखी हूं प्रभु। पाप करने से, आपकी आज्ञाओं का भंग करने से, मेरे इस शरीर को अपवित्र करने से, अपने जीवन के जिम्मेदारियों को, पारिवारिक जिम्मेदारियों को ना निभाने से मैंने पाप किया है। उपेक्षा द्वारा मैंने पाप किया है। कई बार मैंने आपको त्याग कर मैंने शैतान को साथ दिया, बुराई को साथ दिया। जीवन का मार्ग आपने मेरे सामने रखा, लेकिन मैंने उस मार्ग को नहीं अपनाया। मैंने मृत्यु का मार्ग को स्वीकार किया। हाँ प्रभु, मैं पश्चाताप करता हूँ। मैं पश्चाताप करता हूँ प्रभु। मैं अपने पापों के लिए रोता हूँ। हे प्रभु, नबी यशायाह के ग्रंथ में 1 अध्याय 18वें वचन में आपने कहा कि अब हम एक साथ विचार करें। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वह हिम की तरह उज्जवल हो जाएगा। तुम्हारे पाप किरमिज की तरह मटमैले क्यों ना हो, वो ऊन की तरह श्वेत हो जाएगा। हाँ प्रभु, आपके इस वचन मुझे सांत्वना प्रदान करता है, सांत्वना प्रदान करता है प्रभु। हे प्रभु, मैं दिल से दुखी हूं, मैं पापी हूं प्रभु। मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। हे प्रभु, आपके पावन लहू से मुझे धोकर शुद्ध कीजिए प्रभु।
हम गाते हुए प्रभु का पवित्र लहू का अभिषेक पाने के लिए हम गीत गाते हुए प्रार्थना करें। हे पिता, यीशु के पावन लहू से धो दे हमें और आत्मा से भर दे हमें। हे पिता, यीशु के पावन लहू से धो दे हमें और आत्मा से भर दे हमें। अपने शरीर को हम प्रभु को समर्पित करें। शरीर में जो अपवित्रताएं हैं, अशुद्धियां हैं, उससे छुटकारा पाने के लिए हम प्रार्थना करें। हमने प्रभु के इस मंदिर को अपवित्र किया, अशुद्ध किया। आइए इस मंदिर को हम प्रभु के यीशु के पवित्र लहू से धो लें। अपने शरीर को, अपने आत्मा को, अपने मन को धोकर शुद्ध करने के लिए आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, यीशु के पावन लहू से धो दे हमें और आत्मा से भर दे हमें। हे पिता, यीशु के पावन लहू से धो दे हमें और आत्मा से भर दे हमें। आइए हम अपने माता पिताओं के लिए प्रार्थना करें, अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना करें। यदि किसी व्यक्ति ने पाप के द्वारा प्रभु को दुख दिया हो तो हमारे पूरे परिवार को प्रभु के यीशु के चरणों में रखते हुए हम प्रार्थना करें ताकि वो अपने पवित्र लहू से हम सबको धो लें। हमारे प्रिय माता पिताओं को, भाई बहनों को, सभी लोगों को समर्पित करते हुए एक बार फिर हम गाएं। हे पिता, यीशु के पावन लहू से धो दे हमें और आत्मा से भर दे हमें। हे पिता, यीशु के पावन लहू से धो दे हमें और आत्मा से भर दे हमें। इस दुनिया में अनेक लोग, बहुत सारे लोग हैं जो पश्चाताप किए बिना जीवन बिताते हैं। उन कठिन पापियों को भी हम अपने साथ में लेकर हम प्रभु के सामने दया के लिए प्रार्थना करें। सारी दुनिया के लिए हम प्रार्थना करें। सारी मानव जाति को हम प्रभु के चरणों में रखते हुए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबको अपने पावन लहू से धोकर शुद्ध कीजिए। हे पिता, यीशु के पावन लहू से धो दे हमें और आत्मा से भर दे हमें। हे पिता, यीशु के पावन लहू से धो दे हमें और आत्मा से भर दे हमें। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। इन क्षणों में हम प्रभु की आराधना स्तुति में समय बिता रहे थे। प्रभु का सानिध्य हमारे जीवन में था। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें उनके इस अनमोल वरदान के लिए। एक साथ प्रार्थना करने की कृपा दी, स्तुति आराधना करने की कृपा दी। हमने अपने पापों पर पश्चाताप किया, हमने प्रभु की दया हमने पाई है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम ईश्वर की महिमा गाएं। आइए हम प्रभु के प्रेम में, पवित्रता में, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हम प्रयास करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हल्लेलुया। हालेलुया।
For latest videos and updates, like, share and subscribe. For instant notifications, press the bell icon.